हाय। आजकल हम सब इस बेयर मार्केट से परेशान हैं और अगले बुल मार्केट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कैसे? हर एक इन्वेस्टर को क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश होती है, लेकिन अक्सर ये स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन बेयर मार्केट्स हमको क्वालिटी स्टॉक्स रीजनेबल प्राइसेस पे खरीदने का मौका देते हैं। पर इन क्वालिटी स्टॉक्स को पहचाने कैसे, ये एक सवाल है जो आपके मन में भी कई बार आता होगा। अभी के मार्केट कंडीशंस में अगर कोई कंपनी है जो लगातार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती जा रही है, तो ये उसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर हो सकता है। इतने सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे कि सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स को एक टफ फाइट देके कुछ कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं। और इसलिए हम आपको आज ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो कंसिस्टेंटली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 1% से कम है, करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा है, करंट रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा है, और करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा है। हमने इन फिल्टर्स को अप्लाई किया है ताकि हम ऐसी कंपनीज को चुन सकें जिनके प्रॉफिट मार्जिन्स और रिटर्न्स उनके लास्ट 5 ईयर के एवरेज से इंप्रूव हुए हैं, यानी कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में एक राइजिंग ट्रेंड पे हैं। और फिर हमने 5 ऐसे स्टॉक्स को चुना है जिनका ROCE सबसे ज्यादा है। ROCE एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज कर रही है और उस पर कितने रिटर्न्स बना रही है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। ROCE में कंपनी के डेट को भी कंसिडर किया जाता है, और इसलिए ये एक अच्छा मेट्रिक है ऐसी कंपनीज को जज करने का जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। ROCE जनरली जितना ज्यादा होता है वो एक कंपनी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें इससे ये पता लगता है कि कंपनी अपनी इक्विटी या ओवरऑल कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है। इस वीडियो में हमने 26 सितंबर 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस स्टॉक का ROCE सबसे ज्यादा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। मनाली पेट्रोकेमिकल्स एक चेन्नई बेस्ड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी AM इंटरनेशनल ग्रुप का एक पार्ट है। कंपनी 30 साल से भी ज्यादा समय से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, पॉलीओल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती आ रही है। कंपनी के पास चेन्नई में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। मनाली पेट्रोकेमिकल्स का ROCE 63.02% है। कंपनी की एक की स्ट्रेंथ है उनकी प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी कि PG एंड पॉलीऑल ग्रुप में मार्केट लीडरशिप। इन केमिकल्स को एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट माना जाता है। और तो और कंपनी इंडिया में इन प्रोडक्ट्स की सोल प्रोड्यूसर है। इसका मतलब कंपनी को डोमेस्टिकली कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता और सिर्फ इंपोर्ट से ही compete करना पड़ता है। इन प्रोडक्ट्स की एंड यूजर इंडस्ट्रीज भी नॉर्मली अपना फॉरेन मार्केट से एक्सपोजर कम रखने के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही प्रेफर करती हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्लांट पिछले 3 साल से 95 to 99% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, और कंपनी फर्दर एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। वैसे तो कंपनी का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन इन 2 प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा है, जहां उनके 85% रेवेन्यूज प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी कि PG एंड पॉलीओल से आते हैं। लेकिन इनके एंड यूजर्स काफी डाइवर्सिफाइड रहते हैं। कंपनी के ये प्रोडक्ट्स फार्मा, फूड फ्लेवरिंग, बेडिंग मैट्रेस और ऑटो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इससे कंपनी का एक इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। कंपनी के लिए एक रिस्क है कंपनी के प्रोडक्शन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के प्राइस में वॉलेटिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स जैसे कि प्रोपिलीन क्रूड ऑयल के प्राइस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इस रीजन की वजह से कंपनी के मार्जिन्स वॉलेटाइल रह सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
नेक्स्ट कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX लिमिटेड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है जो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स और सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी फैसिलिटेट करता है। IEX का ROCE 63.29% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट की सौभाग्य स्कीम के अंडर हर घर इलेक्ट्रिफाइड होता जाएगा, वैसे वैसे इंडिया में पावर मार्केट तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे ये पावर डिमांड बढ़ेगी, IEX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम्स बढ़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में सिर्फ 6% पावर एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है, पर डेवलप कंट्रीज में ये नंबर 30 to 80% के बीच में रहता है। ये IEX के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। अपने इंसेप्शन के बाद से अभी तक 33% CAGR से बढ़ने के बाद भी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। इसके साथ साथ कंपनी की सब्सिडरी इंडियन गैस एक्सचेंज भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन IEX के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। पावर एक्सचेंजेस हाईली रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा अनफेवरेबल पॉलिसीज उनके मार्केट डोमिनेंस को डेंट कर सकती हैं। मार्केट में PTC इंडिया जैसे कंपेटिटर्स बढ़ने से भी IEX की मोनोपोली स्टेटस को खतरा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। थर्ड कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जिसे हम ईज माई ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, हॉलिडे पैकेजेस वगैरह बुक करने में हेल्प करती है। इनके ऑपरेशंस केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुबई, सिंगापुर जैसी बाकी कंट्रीज में भी हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स का ROCE 65.91% है। कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव ने ट्रैवल बिजनेस को बहुत बुरी तरह हिट किया था, पर कंपनी ने अच्छा कमबैक दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 में कंपनी ने सभी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी की फ्लाइट बुकिंग्स 57% से ग्रो हुई, होटल बुकिंग्स लगभग 3 गुना बढ़ गई और अन्य बुकिंग्स डबल से भी ज्यादा हो गई। बुकिंग्स की ग्रोथ का रिजल्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे भी देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू डबल हो गया, EBITDA 67% से ग्रो हुआ और पैट 72% से ग्रो हुआ। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने के कारण ईज माई ट्रिप बहुत ही हेल्दी ROE एंड ROCE जनरेट कर पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही मैट्रिक्स इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं और प्री कोविड लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ROE ये दिखाता है कि अपनी इक्विटी की तुलना में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और ROCE ये दिखाता है कि कंपनी ने बिजनेस में जो पैसा लगाया इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेट, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया। ये रेशियोज जितना हाई हो उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन ईज माई ट्रिप को ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस में इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। उनके कंपेटिटर्स के पास डीप पॉकेट्स वाले प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स का सपोर्ट है और वो डिस्काउंट्स देकर ईज माई ट्रिप का मार्केट शेयर ले सकते हैं। हाल ही में क्लियर ट्रिप, जो ईज माई ट्रिप का की कंपेटिटर है, उसे फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया है। क्लियर ट्रिप का रिवाइवल ईज माई ट्रिप के मार्केट शेयर एंड मार्जिन्स दोनों को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। चलिए अब इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स पे नजर डालते हैं। चौथी कंपनी है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोशन पिक्चर्स और एक्विजिशन ऑफ म्यूजिक राइट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी देश में पंजाबी फिल्म्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है, जिसके साथ साथ उनके पास लगभग 29,000 से भी ज्यादा अलग अलग जॉनर्स और लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स की म्यूजिक लाइब्रेरी है। टिप्स इंडस्ट्रीज इन्हीं सॉन्ग्स से रॉयल्टी के फॉर्म में अपना रेवेन्यू भी जनरेट करती है। टिप्स इंडस्ट्रीज का ROCE 86.5% है। कंपनी ने पिछले 20 सालों में 40 से अधिक हिंदी फिल्म्स भी प्रोड्यूसर रिलीज की हैं, जिसके वो थिएट्रिकल, सैटेलाइट और दूसरे कई राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रॉडकास्टर्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। टिप्स इंडस्ट्रीज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक की वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑडियो राइट्स होल्ड करने वाली कंपनी है, जिन्होंने पिछले कई सालों में 29,000 गानों की एक विशाल लाइब्रेरी बनाई है। ये कैटलॉग 90s और 2000 के म्यूजिक से डोमिनेटेड है, जिसके कॉपीराइट्स उनके पास 60 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही में उनके द्वारा प्रमोट की गई फिल्म्स के राइट्स भी उनके पास आजीवन रहेंगे। कंपनी ने पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में अपनी म्यूजिक सेगमेंट के रेवेन्यूज को लगभग 50% से बढ़ाया
गया है और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कई डिमांड ड्राइवर्स जैसे कि अफोर्डेबल डेटा, इंक्रीजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इमर्जेंस ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। टिप्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon प्राइम म्यूजिक, गाना, सावन, इनके थ्रू रेवेन्यूज बहुत स्टेडीली इंप्रूव कर रही है। और तो और ज्यादातर इंडियन पब्लिक आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ही प्रेफर कर रही है, जिसके चलते आने वाले समय में कंपनी के ओटीटी प्लेटफॉर्म से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। कंपनी का साइज और उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस अभी भी बाकी मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स जिनकी प्रेजेंस फिल्म इंडस्ट्री वैल्यू चेन के मल्टीपल सेगमेंट्स में है, उनके कंपैरिजन में काफी छोटे हैं और टिप्स इंडस्ट्रीज उनसे एक टफ कंपटीशन फेस करती है। लार्ज मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे कि सारेगामा कंपैरेटिवली ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी इंजॉय करते हैं और आसानी से कंटेंट मोनेटाइज कर पाते हैं। ये फैक्टर्स टिप्स इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट प्ले करते हैं। और तो और पायरेसी के चलते सालों से मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती आ रही है। पिछले कुछ सालों में चीप और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के कारण पायरेसी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। चलते हैं आज की लास्ट कंपनी की तरफ, जो है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। EKI एनर्जी सर्विसेज क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, बिजनेस एक्सेलेंस एडवाइजरी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। चिंता मत करिए, ये टर्म्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर लग रहे होंगे, बट मैं इनको आपको बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। EKI एनर्जी की कंसल्टेंसी सर्विस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी कंपनी एक फिक्स क्वांटिटी से ज्यादा कार्बन एमिशंस नहीं कर सकती। स्क्रीन पे दिख रहे एग्जाम्पल में कंपनी बी का कार्बन एमिशन लिमिट से ज्यादा है। ऐसे में वो कंपनी ए से कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है जो मैंडेटेड लेवल से कम कार्बन एमिशन कर रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में दोनों साइड पर कंसल्टेंसी और एडवाइजरी की सर्विस EKI एनर्जी सर्विसेज देती है। अगर किसी कंपनी को अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है तो उसके रिलेटेड एडवाइजरी और कंसल्टिंग भी EKI एनर्जी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। EKI एनर्जी सर्विसेज का ROCE 236.4% है। कार्बन क्रेडिट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना, लीगल फॉर्मेलिटीज और बाकी सारी प्रोसेस इंक्लूडिंग ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट्स EKI एनर्जी हैंडल करके देती है। कंपनी अपनी सर्विसेज 40+ कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ग्लोबल स्केल पर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रही क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस और साथ ही में एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG पे बढ़ता फोकस। इसकी वजह से कंपनी की सर्विसेज की डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसे केसेस में कंपनी की सर्विसेज की डिमांड और भी बढ़ती जा रही है। कंपनी कार्बन ट्रेडिंग से एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है और पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई हैं। लास्ट ईयर में कंपनी के रेवेन्यूज 843.5% से इंक्रीज हुए हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, फ्रॉम 13.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21 टू 28.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22। लेकिन कार्बन प्राइसिंग डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट होती है। कार्बन क्रेडिट्स के बढ़ते सप्लाई या डिमांड कम होने की वजह से कंपनी की प्राइसिंग पे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो इन टर्न कंपनी के मार्जिन्स को हैम्पर कर सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थे 5 ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती जा रही है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.